नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड स्टम्प्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल है दूसरा वनडे मैच कटक में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। कल ये मैच खेला जाएगा। तो भारतीय टीम से शुरुआत करते हैं, फिर टीम इंग्लैंड पे बात करेंगे। तो टीम इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मेन पॉइंट और अभी सबसे बड़ा मेन डिबेट यही है कि अगर विराट होंगे इन, किंग कोहली होंगे इन, तो कौन होगा आउट। यानी कि प्लेइंग 11 भारतीय टीम की कैसी होगी, क्या कल बदलाव आपको एक से ज्यादा होते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर नहीं। मैं भारतीय टीम पे सबसे पहले बात करूंगा, तो चेंजेस से ही शुरुआत करते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम दो बदलाव कर सकती है। एक बदलाव, यशस्वी जायसवाल बाहर जाएंगे, उनकी जगह पे विराट कोहली आएंगे। दूसरा बदलाव यह हो सकता है कि हर्षित राणा को थोड़ा रेस्ट दिया जाए और अर्शदीप सिंह को खिलाया जाए। वो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अर्शदीप सिंह डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सारे ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन वनडे करियर का ग्राफ उनका छोटा है, तो उनको यहां से जितने मैचेस वो 10 ओवर के स्पेल में आपको डालते हुए दिखाई देंगे, वो टीम मैनेजमेंट के लिए अच्छा होगा। उसके साथ साथ अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद शमी, दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे। यानी कि मोहम्मद शमी दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, अर्शदीप सिंह बाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, दोनों ही जाने जाते हैं स्विंग कराने के लिए। तो भारतीय टीम देखना चाहेगी कि ये कॉम्बिनेशन कैसा असरदार होता है पावर प्ले में। तो ऑनेस्टली मैं देखना चाहूंगा कि अर्शदीप सिंह भी खेलें और मोहम्मद शमी भी खेलें। और अगर भारतीय टीम यहाँ पे 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहती है, यानी कि अक्षर ने बढ़िया बल्लेबाजी की, उनको यहाँ से नजरअंदाज करना गलत होगा। जड्डू की अच्छी गेंदबाजी, कुलदीप यादव तो ऑब्वियसली खेलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि 2 पेसर्स में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और हर्षित को विश्राम करना पड़ सकता है। वहां पे मैंने ये कहा कि विराट होंगे इन और यशस्वी जायसवाल होंगे आउट। अब पहले वनडे मैच शुरू होने से पहले हमको पता था कि भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप कैसी हो सकती है। लेकिन जो श्रेयस अय्यर का हमने स्टेटमेंट सुना, वहां पे उन्होंने कहा कि उनको पता था कि वो पहला मुकाबला नहीं खेलेंगे। यानी कि ये ऑलरेडी अंदाजा हो चुका था कि यशस्वी जायसवाल डेब्यू करने वाले हैं। यानी कि जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे, शुभमन में भी नंबर 4 पर खेल जाए और विराट नंबर 3 पर खेल जाए। लेकिन विराट वहां पे घुटने की चोट उनको लगती है और इसीलिए वो पहला मुकाबला मिस करते हैं घुटने की चोट की वजह से, इंजरी की वजह से। तभी वहां पे श्रेयस अय्यर का चांस बनता है, अन्यथा अगर विराट फिट होते तो अय्यर का चांस नहीं बनता। तो मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए हूं, मैं थोड़ा हैरान इसलिए हूं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। यहां से टीम मैनेजमेंट इतने क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। या फिर टीम मैनेजमेंट ने यशस्वी को मौका इसलिए दिया होगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के बैकअप ओपनर है, विराट कोहली चोटिल होते हैं, तो शायद मे भी इसीलिए वहां पे उनको मौका दिया हो। या फिर कहीं यशस्वी जायसवाल हमें कल फिर से खेलते हुए दिखाई दें, ये तो खैर हमें कल पता चलेगा। लेकिन भारतीय टीम की ओर से मुझे लग रहा है 2 ही बदलाव होंगे जो मैं देखना चाहता हूं। अब किन बल्लेबाजों पे निगाहें होंगी, मैं देखना चाहूंगा रोहित शर्मा को कि वो किस अंदाज से खेलते हैं। जिस अंदाज से वो वनडे क्रिकेट में पिछले 1-1.5 वर्षों से खेल रहे हैं, क्या उसी इंटेंट से एग्रेसिव मोड में खेलेंगे या फिर थोड़ा समय बिता सकते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ, थोड़ा संयम के साथ खेल सकते हैं। मैं रोहित शर्मा की बैटिंग देखना चाहूंगा क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुभमन गिल ऑब्वियसली बहुत बढ़िया फॉर्म में अब दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी उन्होंने की। श्रेयस अय्यर नो डाउट वेल डन, बहुत बढ़िया उन्होंने भी पारी खेली। अक्षर, केएल राहुल भी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो मेरी सिर्फ एक बल्लेबाज पे निगाहें होंगी, वो हमारे भारतीय कप्तान की, वो किस इंटेंट से खेलेंगे। बॉलिंग अटैक हमारा बहुत बेहतरीन है। तो भारतीय टीम की ओर से हमें बैलेंस टीम दिखाई दे रही है, 1-0 की बढ़त बना चुकी है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम पे। अब इंग्लैंड की टीम की बात करें तो बेन डकेट ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी, फिल सॉल्ट ने उनका बढ़िया तरीके से साथ निभाया था। दोनों के बीच में लगभग 70-80 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 70 से ज्यादा रनों के आई थिंक 77-78 की कुछ पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन वहां से जैसे ही
सॉल्ट का रन आउट होना, फिर डकेट आउट होना, फिर मिडिल ऑर्डर होता है एक्सपोज जहां पे जो रूट होते हैं आउट, फिर बैथल और बटलर के बीच में होती है पार्टनरशिप, जिसकी वजह से कैसे न कैसे करके इंग्लैंड 250 के करीब पहुंचता है। लेकिन अगर इंग्लैंड को चैलेंज करना है भारतीय टीम को तो कम से कम स्कोर बोर्ड पे 300 से ज्यादा रन बनाने होंगे। और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में अगर हम एक चीज नोटिस करें तो इंग्लैंड को क्या बचा सकता है कि एक बल्लेबाज आक्रामक होकर अगर बड़ी पारी खेल जाए तो फिर भी दूसरे बल्लेबाज को एक छोर पर डटे रहना होगा। जो रूट लगभग 1 वर्षों के बाद कोई उन्होंने वनडे मैच खेला 2023 के बाद, वो जाकर उन्होंने फ्राइडे को आई थिंक परसों ही उन्होंने गुरुवार को उन्होंने कोई एक वनडे मैच खेला। तो थोड़ा सा देखना होगा जो रूट को भी कि उनको थोड़ा समय लगेगा। उसके साथ साथ इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में अगर देखें तो बटलर का 50+ एक स्कोर आना वनडे फॉर्मेट में बहुत अच्छी बात है इंग्लैंड के लिए। बैथल ने अच्छी बल्लेबाजी की, बट लिविंगस्टोन की बात कर लें, हैरी ब्रुक की बात कर लें, ये है आक्रामक बैटर्स। मोस्टली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखोगे तो सारे बल्लेबाजों का एवरेज से बेहतर आपको उनका स्ट्राइक रेट दिखाई देगा। और वही मेन मसला ये है, वही मेन इश्यू यही है कि मेन दिक्कत यही है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रामक होकर खेलना जानते हैं, बट उनको अगर कह दिया जाए कि थोड़ा सा अब आपको संयम के साथ खेलना होगा, थोड़ा आपको अब डिफेंसिव सेल में जाना पड़ेगा, वो शायद अब इस बैस बॉल यूनिट से ना हो पाए। और मिडिल ओवर्स के सरफेस में जहां पे अक्षर पटेल उनके सामने होंगे, जहां पे कुलदीप यादव उनके सामने होंगे, और मैं एक नाम जो मैंने नहीं लिया वो थे वरुण चक्रवर्ती, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। टीम मैनेजमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ऑल डिपेंड्स ऑन स्कीपर एंड हेड कोच जीजी। तो अगर वो चाहें तो यहाँ पे एक और स्पिनर को शामिल कर सकते हैं इस प्लेइंग 11 में सरफेस को देखते हुए। तो अगर चक्रवर्ती भी आ जाएंगे तो फिर इस चक्रवात को कैसे रोकेगी इंग्लैंड की टीम की भारतीय स्पिनर्स और सामने इंग्लिश बैटर। अभी तक ये सीरीज में हमें दिखाया है कि इंडियन स्पिनर्स ने पूरी तरीके से दबदबा बनाए हुए रखा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे। तो कहीं ना कहीं दिखा है कि इतनी अच्छी स्टार्ट मिली थी पहले वनडे मैच में नागपुर में, लेकिन फिर भी इंग्लैंड क्यों पिछड़ा, यही रीजन था कि मिडिल ओवर्स में कोई भी बल्लेबाज स्पिन को अच्छे तरीके से काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था। और अब तो काउंटर अटैक नहीं करना है, आपका डिफेंस रियल टेस्ट होगा कि आप स्पिन के सामने कितने बढ़िया तरीके से सिंगल्स डबल्स और डिफेंड कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए इस वनडे सीरीज की बात करें ना तो वन साइडेड होते हुए दिखाई आपको दे सकता है, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये बैटिंग लाइनअप में अगर शॉर्टर फॉर्मेट में इस बैटिंग लाइनअप को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही डेंजरस दिखाई देगी। लेकिन अगर इसी 20 ओवर के फॉर्मेट को आप 50 ओवर के फॉर्मेट में लेके जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कंसर्न है, समस्या है, क्योंकि ऊपर से सॉल्ट और डकेट का काम क्या है कि ऊपर से टीम को अच्छी शुरुआत दिलानी है, एक बल्लेबाज को लंबा खेलने का प्रयास करना है, फिर उसके बाद में जो रूट हो जाए, हैरी ब्रुक हो जाए, बटलर हो जाए, बैथल हो जाए, लिविंगस्टोन आ जाए, आपको दिखेगा कि इन बल्लेबाजों में कोई ऐसा बल्लेबाज वो नहीं है रूट को छोड़ के कि जिसको आप देख के कह सको कि हाँ ये 50-40 ओवर तक डट कर खेल सकता है। मुझे बटलर दिख रहे हैं वैसे, और बैथल ने थोड़ा प्रभावित किया है। कहीं ना कहीं मुझे बैटिंग में इंग्लैंड की अभी भी समस्या दिखाई दे रही है, खासकर से स्पेशली जो मैंने मेन पॉइंट मेंशन किया भारतीय स्पिनर्स के सामने और उस मिडिल ओवर के गेम में, जहां पे स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि कितनी गेंदें वहां पे इंग्लिश बैटर्स डट कर खेल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उन्होंने मिडिल ओवर्स के गेम को आसानी से संभाल लिया तो उनके पास वैसे बल्लेबाज हैं जो अंत में जाके अच्छे स्ट्राइक रेट से तगड़ी हिटें लगा सकते हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है, आदिल रशीद नो डाउट बहुत बेहतरीन स्पिनर है, ब्रायडन कार्स हो गए, शाकिब महमूद हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, बॉलिंग अटैक अच्छी है। प्रॉब्लम इज उनकी बैटिंग लाइनअप में, और वहां पे भारतीय स्पिनर्स के सामने वो कैसे खेलते हैं। अगर भारतीय स्पिनर्स को अच्छे तरीके से काउंटर अटैक कर गई इंग्लैंड की टीम तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं ये मैच बहुत ही टफ हो जाएगा। फिर अगर भारतीय स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटर्स घुटने टेक देंगे तो फिर 2-0 की बढ़त भारतीय टीम बना देगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।
कल मेरी निगाहें होंगी 2 बल्लेबाजों पे कि भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा कैसे खेलते हैं, और जिन पे बहुत बड़ा गैम्बल यहाँ पे खेला है इंग्लैंड की टीम ने, एक अनुभव के साथ इंग्लैंड की टीम जा रही है, जो रूट वो कैसे खेलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।